नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और 31 दिसंबर को राम मंदिर परिसर में समारोह होगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। 2 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव की साक्षी बनी है अयोध्या। विकास और विरासत का जीवंत उदाहरण है राम नगरी, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर्यटन विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अयोध्या में श्री रामलला प्राण की प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरा होने पर 31 दिसंबर को भव्य समारोह यहां पर आयोजित किया जाएगा। दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। रामनगरी अयोध्या विकास और विरासत का जीवंत उदाहरण रहा है। इस साल अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस पर एक बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष का ये मौका होगा। राम मंदिर के निर्माण के 2 वर्ष पूरे हो गए। प्राण प्रतिष्ठा 2 का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है राम मंदिर निर्माण के बाद, और इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशिष्ट रूप से पहुंचेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पे, और वहां पे धर्म ध्वजा का रोहण करेंगे। वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में रहेंगे और धर्म ध्वजा के इस कार्यक्रम पे सम्मिलित होंगे। आपको बता दें 31 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा 2 के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य हो रहा है और गढ़ टिले पे इसका आयोजन किया गया है। लगातार 29 तारीख से यह कार्यक्रम 2 जनवरी तक चलेगा, जिसको लेकर श्रद्धालु भी अयोध्या में प्रचुर मात्रा में पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। इस बार नए साल का जश्न देश दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि रामनगरी अयोध्या में मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नव वर्ष का स्वागत भगवान रामलला के चरणों में करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। नया साल अयोध्या वाली की भावना के साथ भक्त राम मंदिर में दर्शन पूजन कर नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। नए साल को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राम मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं। नए वर्ष के स्वागत के लिए लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के साथ अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है अब लोग और कहीं पार्टी और पिकनिक स्पॉट पे जाने के बजाय अयोध्या श्री रामलला के चरणों से अपने नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं बेंगलोर। अभी नए साल के स्वागत के लिए लोग अयोध्या आने का मन कर रहा है, हर कोई अयोध्या पहुंच रहा है। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब बता नहीं सकते क्या ये फीलिंग है, इतना अच्छा लग रहा है। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन लोग पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, तो आप यहाँ रामलला के साथ न्यू ईयर के लिए? हमें बहुत मन था कि बहुत इच्छा थी हमारी कि हम अयोध्या एक बार तो भी आए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। न्यू ईयर का भी पार्टी? नहीं, न्यू ईयर पार्टी तो नहीं, हमारा वो नहीं है ना, हमारा तो गुड़ी पाड़वा है। हाँ। अच्छा, पार्टी नहीं करने का है। तो अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है, एक शुरुआत नए साल की आप फिर यहाँ रामलला के साथ इनके दरबार से कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर टेम्पल बना है, जहाँ बनना था वहीं पे बना है, और जो मूर्ति भी बनी है बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग तो माता पिता को लेके आए, बच्चों को लेके आए, तो वापस 2026 की शुरुआत रामलला के चरणों से। बिल्कुल बिल्कुल, वापस भी आएंगे। बिल्कुल। मैम, आपको कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है 2026 की? हाँ, फिर आएंगे। क्या लग रहा है अंकल जी? बहुत अच्छा। मेरी माँ की इच्छा थी, उसको अब पूरी हो गई वो। ओके।
चलिए और भी लोग हैं। आप मैम यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक देखा जा रहा है, टाइम है और रामलला के साथ देखा जा रहा है, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा, हम तो प्लान ही करके आए थे कि नए साल में ही जाएंगे दर्शन। अभी लोग पार्टी करने के लिए और पिकनिक स्पॉट पे ना जाके अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब यूथ चेंज हो रहा है, अब सनातन के लिए फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन छोड़ के लोग अयोध्या रामलला के दर्शन करके यहाँ से शुरुआत नहीं, करेंगे? आजकल तो यूथ इतना इन्वॉल्व है स्पिरिचुअली, लोग अपना बर्थडे, एनिवर्सरी और न्यू ईयर सब ऐसे राम मंदिर, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, एक घाट वगैरह पे, मतलब सब ज्योतिर्लिंग ये सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग आजकल, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गोवा एंड माउंटेन्स एंड ऑल दोज थिंग। आजकल पब्लिक ज़्यादातर के कि भाई ज्योतिर्लिंग विजिट करना चाहेगा अपने बर्थडेज पे, इवेंट्स पे, सब उस पे। बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है बेटा, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तुम लोग रामलला के साथ कर रहे हो? बहुत मज़ा आ रहा है और प्लान करके आए थे यहाँ पे आने का। स्टार्टअप सब चीज़ बर्थडे वगैरह यहीं पे ही करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है ये करने के लिए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी ये गार्जियंस रहेंगे और जिस तरह से बच्चों में भी अभी से प्रेरणा है कि सारी चीज़ें सेलिब्रेशन हम लोग को ऐसी जगह पे करना, स्पिरिचुअल जगह पे आके करना चाहिए, बर्थडे पार्टी, ये सारी चीज़ें क्या लगते हैं न्यू ईयर की पार्टी यहाँ पे ही करना चाहिए एकदम रामलला के यहाँ पे। और 2 साल पहले उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, अभी 2026 की शुरुआत आज आप दर्शन करके कर रहे हैं, कैसा हाँ, फील कर रहे हैं? एकदम खुशी का माहौल है एकदम। बिल्कुल। तो जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह है और बेहद उत्साह के साथ लोग, देश भर के लोग अयोध्या पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि रामलला के चरणों से वो दर्शन करके यहाँ से अपने नए वर्ष की स्वागत के लिए आतुर हैं। और पूरी अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं से भरी हुई है, हर तरफ भगवान श्री रामलला के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं, वहीं पे होटल्स भी काफ़ी फुल दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। और नए साल से पहले काशी में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं धर्मनगरी काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा घाट तक भीड़ देखने को मिल रही है। नव वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, या फिर मथुरा हो, वृंदावन हो, यहाँ पर नए साल के खास मौके पर लोग जो है वो भगवान के दर पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब मंदिर प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप अभी ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस भीड़ के दबाव को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि मथुरा वृंदावन में तो खास तौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप 5 जनवरी के बाद आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वर्ष पर काशी में श्रद्धालु पर्यटकों का जन सैलाब उभरा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा दें, देख सकते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गंगा घाट की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। जहाँ तक नजरें जाएगी भीड़ ही भीड़ आपको दिखेगी। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसी तरीके का नज़ारा आपको काशी में आपको नजर आएगा, क्योंकि नव वर्ष पर इस बार गोवा, मनाली, शिमला न जाकर ज़्यादातर लोग काशी पहुँच रहे हैं। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जानवी वैष्णव। कहाँ से आई हैं आप? छत्तीसगढ़ से, रायपुर, बिलासपुर। नव वर्ष पर इस बार काशी में सेलिब्रेशन होगा। दर्शन वर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन तो सुबह ही कर लिए थे हम लोग। भीड़ था? हाँ, भीड़ तो बहुत थी। अभी क्या गंगा आरती जा रही है आप? हाँ, अभी गंगा आरती देखने जाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्योंकि पहले तो जो युवा है, यंग लोग हैं, गोवा, मनाली, शिमला जाते थे, हिल स्टेशन जाते थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, या पब वब में जाते थे। आप लोग बाबा के दरबार पहुंची हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ आके। छत्तीसगढ़ है सबले बढ़िया। दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। भीड़ है? हाँ, बहुत भीड़ है। अब भी क्या कहेंगे आप? मैं भी आइए, बिल्कुल बाबा के दरबार में न्यू ईयर में सब पार्टी मनाने जाते हैं, दारू पीते हैं, घूमते घामते हैं, उससे अच्छा कम से कम भगवान के दरबार में आइए। और हिंदू लोग तो खास करके आइए, बाकी आए मत है। फिर मतलब इस बार सनातन धर्म के लोग बाबा का दर्शन करके बिल्कुल नए साल की शुरुआत करिए। हालांकि हमारा नहीं है, फिर भी एक हिसाब से सब मनाते ही हैं उसको। तो बिल्कुल यहाँ आइए, दरबार में भगवान का दर्शन करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और बनारस एक बार घूमिए। भीड़ बड़ा उमड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना आप किस प्रकार की भीड़ तो होनी चाहिए। हिंदुओं की भीड़ बिल्कुल होनी चाहिए। जितनी ज्यादा भीड़ उतना हमारे लिए अच्छा है। तो सुबह दर्शन वर्शन करने भी गए, वहाँ भी भीड़ हो रहा होगा? वहाँ हाँ, भीड़ तो हर जगह है, होनी भी चाहिए। भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, भीड़ है बिल्कुल। इस समय पूरा फुल हो गया है श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से।
अभी नई पीढ़ी जो है अभी ये सब छोड़ दे और इधर को आ जाए तो फिर नई बढ़िया। पीढ़ियों का भी रुझान अब धर्म में ज़्यादा दिख रहा है। अच्छी बात है, और नई पीढ़ियों का रुझान होना भी चाहिए घर की तरफ भैया। सर आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हो गया कहाँ से हैं आप? कहाँ से? भाई छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से। दर्शन हो गए आपके? हाँ दर्शन तो हो गया। अभी क्या गंगा आरती आप भी जा रहे हैं? गंगा आरती जाएंगे हम। क्या कहेंगे जिस हिसाब से जो युवा है धर्म की ओर उनका झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, 9 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग काशी पहुँच रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? होनी भी चाहिए, जैसे देश में भी जैसे सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से जो एक विवाद है जो उनके द्वारा हमेशा से किया जाता है। मतलब युवाओं का धर्म की तरफ झुकाव अब दिख रहा है ज़्यादा पहले से। दिख रहा है और दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम देखिए लोग लगातार देखिए गंगा आरती की ओर जा रहे हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम इंदौर से आए हैं। इंदौर से आई हैं। दर्शन हो गए? एक सेकंड हाँ, हमारे हो गए दर्शन। हो गए? हाँ, अब गंगा आरती जा रही है? हाँ, गंगा आरती। 9 वर्ष पर इस बार काशी में सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, काशी में सेलिब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। तो इस बार 9 वर्ष पर काशी? हाँ, बड़े मजे आ रहे हैं। इतनी भीड़ भी नहीं है, जितना दिखा रहे हो इतनी नहीं है। हाँ, अच्छे दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं। अभी घाट पे जा रहे हैं, घाट आरती पे के जा रहे हैं, मजा आ रहा है। बहुत देखिए ज्यादा। दिल्ली वाले तो भाई मनाली, गोवा, शिमला जाते हैं। पुराना हो गया वो हाँ। सब, पुराना हो गया। हाँ। अब अपने काशी पे आए। बाबा के दरबार। अब बाबा के दरबार। अब मंदिर पे जाते हैं, बाबा के दरबार। बाबा के दरबार जाते हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आप युवा होकर, कैसा लग रहा है आपको जब सीधा दर्शन वर्शन का मौका मिल रहा है इस समय? बहुत ही मतलब बाबा ने हमें बुलाया है तो बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि बाबा ने हमें बुलाया है दर्शन के लिए, वो भी बहुत दूर से, अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस प्रकार से लोग यहाँ पर देखिए उमड़े हुए। ये जो बनारस का दिल कहा जाता है, गोदलिया चौराहा, गोदलिया चौक इसको कहते हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से जहाँ देखेंगे वहाँ भीड़ आपको नजर आएगा। देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है, वाहनों को जो 2 पहिया वाहन है या साइकिल उनको लगातार रोक रहे हैं, हिदायत दे रहे कि भाई इधर ट्रैफिक है। और ये रास्ता जो है दशाश्वमेध घाट जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जहाँ पर होती है, तो लगातार भीड़ उमड़ा हुआ है। देख सकते हैं तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर कहाँ से आए आप? तो बिहार से है। ठीक है, क्या कहेंगे सर जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी है काशी, उसको लेकर क्या कहेंगे? 9 वर्ष पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, नए साल का समय है और देखते हैं। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गया। कैसा लगा? भीड़ तो वहाँ पे भी रहा होगा। भीड़ तो वहाँ बहुत ज़्यादा था, बहुत संख्या में लोग आए हैं और हमें लग रहा है कि ये थोड़ा यूजुअल नहीं, अनयूजुअल है थोड़ा। आप क्या कहेंगे मैम? क्या चीज किस बारे में? काशी आप पहुँची है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हाँ। यहाँ का बहुत अच्छा लगा। पूजा पाठ पंडित जी अच्छे से करा दिए। हाँ, तो आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे? आज बार आने को मन करता है। पहली बार तभी आए, लेकिन मन करता है कि थोड़ा सा गर्मी आए तो अच्छे से फिर आए। बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए पर्यटक श्रद्धालु देखिए जो घाट की ओर अब जा रहे, गंगा आरती देखने के लिए पहुंच रहे। हालांकि काशी में इस समय जो श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, पर्यटक है, वो पहुंचे हुए अपने 9 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। नए साल को लेकर मथुरा में इन दिनों आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है। राधे राधे और जय श्री राम के और जय श्री कृष्ण के जयघोषों से गूंजायमान इस वक्त मथुरा हो, वृंदावन हो या फिर काशी हो या फिर राम की नगरी अयोध्या गूंजायमान है। आलम यह है कि मथुरा वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, वहां गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए ब्रज के रज में पहुंच रहे हैं। ब्रज के सभी मंदिरों में ये देखा जा रहा है कि भक्तों का सैलाब, लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सुलभ तरीके से दर्शन कर सकें, उसके लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। हर जगह सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा भी करनी पड़ रही है। 9 वर्ष को लेकर के श्रद्धालुओं का अच्छा खासा जुहूम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में देखने के लिए मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो 9 वर्ष के उपलक्ष्य है, किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक श्रद्धालु का, प्रत्येक व्यक्ति का यही मानना होता है कि ठाकुर जी की श्री चरणों से ही हमारे 9
वर्ष के पहले दिन की यानी शुरुआत होनी चाहिए। तो उसी को, ऐसी मंशा को लेकर के, यहाँ पे ऐसी भावना को लेकर के देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ मथुरा पहुँच रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि पूरे मथुरा को चारों तरफ से सील कर दिया गया, यानी कोई भी वाहन, किसी भी तरह का हल्का या भारी वाहन किसी भी तरह का अंदर प्रवेश नहीं देने दिया जा रहा है। यानी कि करीब एक श्रद्धालु को जो कम से मंदिर तक जाना पड़ेगा तो करीब 7 किलोमीटर तक करीब पैदल ही यात्रा उसको करनी पड़ेगी। इसमें लेकर के हमारे साथ कुछ श्रद्धालु लोग हैं, आप बताएंगे? चलिए तो देखेंगे जिस तरीके से जो चल रहा है पूरा, आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी की गेट नंबर 1 पर है। यानी कि भारी सुरक्षा के बीच इनको चेकिंग करके इनकी जो पूरी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद मंदिर में यहाँ अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसी को लेकर के देखेंगे कई श्रद्धालु हमारे यहाँ आए हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे, सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम झारखंड से जमशेदपुर। नव वर्ष के लेकर के क्या कहेंगे आप? जी, नव वर्ष को लेकर के आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हो, क्या कहेंगे आप? बस सब खुशहाल रहे, सबकी दया सबके ऊपर बनी रहे। कैसी व्यवस्था लग रही है आपको यहाँ पे जो प्रशासन की? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्यवस्था है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिएगा, मैं और भी बात करना चाहूँगा श्रद्धालुओं से, और भी है यहाँ पर। मैं भी आपसे ही बात करना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से। कहाँ से आए हुए? बिहार, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आए हुए हैं आप। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में इसके उपलक्ष्य में क्या के उपलक्ष्य में यही कहेंगे कि हम लोग दर्शन करने आए, अच्छा से दर्शन हो जाए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं और हम भी आए हैं वहाँ से, सीतामढ़ी से आए हैं, जो माता सीता की धरती है। जी, सीतामढ़ी से आए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जो शुरुआत करना चाह रहे हैं वो नववर्ष की, वो भगवान श्री कृष्ण की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए नंबर से पहले ही आए हैं कि यहीं से शुरुआत करें, कृष्ण जन्माष्टमी से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग बिहार से आए हैं वृंदावन घूमने के लिए। तो बिल्कुल देखिएगा, मैं आपसे भी लास्ट है कि राधे 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 हरे कृष्णा। राधे राधे तो कहना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की जी, नगरी में रहना है तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। देखिएगा, बिल्कुल देखिए, अब जो कतार में जो लगे हुए हैं उन लोगों से हम बात करेंगे जो श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मुंबई से। मुंबई से आए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हो आप इस समय? हाँ, तो इस समय नववर्ष के मौके पर हो आप, क्या कहेंगे उसमें? बस ये ऊपर वाले की कृपा है तभी हम लोग यहाँ आए। इतने पावन भूमि पर हम कैसे आएंगे? नहीं तो हम अभी अयोध्या जाके आए, अयोध्या से यहाँ आए सीधा। ये कहाँ तक क्या मानना है कि जिस तरीके से हर एक जो भी देश के कोने कोने रहता है वो कहते हैं कहीं न कहीं भगवान की नगरी में हम जाएं और जो वर्ष का नव वर्ष का जो पहला दिन हो वो हमारे वहाँ से शुरुआत हो। वो तो अपने जीवन में अच्छे कर्म के लिए तो करना ही पड़ेगा। आपको नव वर्ष में पहले भगवान की नगरी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, भगवान के नाम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, मैं ले चलता हूँ यहाँ से, जो पूरा सघन चेकिंग के बाद में जहाँ से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में परिसर में जो इनको प्रवेश दिया जा रहा है, यानी कि देखेंगे आप बीड़ी गुटखा माचिस कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, ना मोबाइल लेने दिया जाएगा। देखेंगे बड़ी सघन चेकिंग के साथ में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देखिए चेकिंग हो रही है प्रत्येक व्यक्ति की, यानी कि जो ये पुरुष लाइन है, महिला लाइन है, वो उधर की तरफ से महिला की लाइन पूरा ही जो चेकिंग के बाद ही मंदिर परिसर में पहुंच पाएंगे। वहाँ देखेंगे जिस तरीके से जो कि जैसा इस समय एक उत्साह नव वर्ष को लेकर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में देखा जा रहा है। यानी जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, आप भी कुछ बोलेंगी नव वर्ष को लेकर के? तो जिस तरीके से देखिए, बिल्कुल अवश्य ही यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और कान्हा का ब्रज बिल्कुल ही दुनिया से निराला है, और उसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अधिक से अधिक श्रद्धालु नव वर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि अगर हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यहाँ मथुरा के जितने भी होटल हैं, गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, ये अन्य जो भवन है वो पूरे बुक है। यानी कि किसी के भी अंदर कहीं पर भी रूम नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अगर यहाँ की व्यवस्था की, ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था में मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे 7 किलोमीटर तक यात्रियों को पद यात्रा करनी पड़ रही है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।